इंडिया में बड़ा बिजनेस बनाने के लिए स्किल ज्यादा इंपॉर्टेंट है या नेटवर्क? राइट, सोल्यूशन क्या है? सुसाइड कर लिया है। आज के यूथ में बहुत मिसिंग है सर। कष्टो दिले कष्ट पावा जाए। और इंग्लिश इज अ रेस सर। हम लोग को मालूम नहीं हम लोग कर क्या रहे हैं। हाँ, वेलकम टू आवर न्यू पॉडकास्ट इंडिया राइज द नेक्स्ट बिग शो पावर्ड बाय इवो कनेक्ट। तो दोस्तों, आज हमारे साथ जो मौजूद है उनको इंट्रोडक्शन की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि ये है प्रदीप लुहारीवाला जी, जो कि एक सेल्फ मेड बिजनेस लीडर है, जिन्होंने स्मॉल ट्रेडर से स्टार्ट किया और आज करोड़ों के टर्नओवर के साथ सफर करते हैं। स्ट्रॉन्ग वॉइस इन वेस्ट बंगाल ट्रेड इकोसिस्टम और मल्टीपल लीडरशिप रोल्स के साथ उनकी जर्नी प्योर हसल, विजन और ग्रोथ का एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। तो दोस्तों, आज वो हमारे साथ ही बैठे हैं, तो आगे की बात अब उनसे ही करेंगे। सर नमस्कार और वेलकम टू आवर पॉडकास्ट सर। नमस्ते नमस्ते, धन्यवाद आपको। सर देखिए, मैंने तो आपके एक छोटे सा इंट्रोडक्शन दे दिया सर। आप भी अपने बारे में, जो आपके व्यूअर्स देख रहे हैं, उनको अपना इंट्रोडक्शन थोड़ा सा सर दे देते तो बहुत बढ़िया होता। देखिए, पहले तो आपने हमारे को यहाँ बुलाया और इस काम के लिए मौका दिया है। मैं बहुत किस्मत वाला हूँ। और रहा जिस विषय पे आप चाहते कि मैं बताऊँ, तो हमारी जो ज़िंदगी है वो केवल दर्द भरी दास्ताई है। आज खुश लगते हैं, कल बहुत कष्ट था और भगवान ये कष्ट सबको दे जो आज वो भी इस तरह का दिन देख सके। मतलब इसलिए बोलते हैं कि कष्ट पाएंगे तो बंगला में कहावत है, कष्टो दिले कष्ट पावा जाए। और इंग्लिश में बोलते हैं पेन इज गेन। पेन इज गेन। लेकिन अभी जो समय चल रहा है, कोई भी आदमी जो व्यापार करने जाता है या जीवन में भी कष्ट कम लेता है, स्ट्रेस ज़्यादा लेता है। कष्ट और स्ट्रेस में बहुत फर्क है। तो सर, जैसे बहुत सारे व्यूअर्स होंगे जो शायद आपको नहीं जानते होंगे आपके नाम से, तो सर उनको, उनके लिए एक छोटा इंट्रोडक्शन अपना दे देते। मेरा जो काम करने का था, मैंने सन 1980 में काम किया। मेरा इंट्रोडक्शन जो है पिछले 10 साल से मैंने चालू किया। अच्छा। तो आप समझिए 20 और 15 35 साल तक हमने काम किया विदाउट अपना इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन था मेरे ब्रांड का, अच्छा। जिससे मैं आज यहाँ तक पहुँचा हूँ। अगर लोग मेरे ब्रांड का इंट्रोडक्शन बढ़िया जानेंगे तो हमारा इंट्रोडक्शन जनाने के लिए कोई आवश्यकता नहीं है। अंबानी या मुकेश या अनिल अंबानी, ये जो भी जाने गए, ये रिलायंस के थ्रू जाने गए। राइट। उनका अपना कोई वजूद नहीं है, तो मेरा भी अपना वजूद नहीं है। मेरा ब्रांड का वजूद है, इसलिए आज मेरा वजूद है। करेक्ट। तो मेरे को लगता है सर, यही माइंडसेट बहुत जरूरी है कि आप अपने कंपनी, अपने बिजनेस को अपने से ऊंचा रखते हैं। शायद इसीलिए आप इस इतनी सक्सेसफुल और इतनी ग्रोथ को देख पा रहे हैं। ये तो हकीकत है कि हम लोग रखते हैं, और मेरा दूसरों को भी यही एडवाइस है। देखिए, एक आदमी नहीं, ये पूरी दुनिया है। और व्यापार की अगर बात करते हैं तो व्यापार तरीके से करने वालों की आज भी कमी है। करने में तो करोड़ों लोग लगे हैं, लेकिन तरीका से कोई भी नहीं करता है। और जो आदमी तरीके से काम किया है वो सक्सेस हुआ ही है। कोई कम हुआ होगा, कोई ज़्यादा होगा, लेकिन तकलीफ में कोई नहीं है। तकलीफ वो अपनी चुनता है। व्यापार की वजह से या काम की वजह से तकलीफ नहीं आती है। समझा। सर, जैसे आपने बताया अपने इंट्रोडक्शन में कि 35 इयर्स तक आपने खाली काम किया, आपने कोई भी अपना प्रचार या कोई भी उस तरीके से मोटिव में नहीं गए। आने वाला 10 साल में आपने अपना इंट्रोडक्शन बनाया या आपने अपना कुछ भी आगे लोगों तक अपना व्यूज लेके गए। तो सर, ये 35 साल जो बिना कोई साउंड के आपने जो मेहनत की, इसके इस जर्नी के बारे में बताइए, क्योंकि वो लोग ज़्यादा जानना चाहेंगे, क्योंकि उसके बारे में किसी को नहीं पता है। देखिए, समय की बात है, अब तो काफ़ी समय बदल गया। आज तो ये जो बातें हैं ना, हास्यप्रद जैसे लगती है कि लोगों को अगर बताते भी हैं तो लोगों को लगता है कि यार ठीक है, किया होगा मैंने, ऐसा है। तो हमारी जर्नी जब शुरू हुई थी तो हमने बताने को, लोगों के बीच में जाने के लिए, तो मैं बहुत पढ़ा लिखा जानकार हूँ, लेकिन मैं खुद बोलता हूँ मैं उतना पढ़ा लिखा नहीं हूँ। ठीक। कम उम्र में ही मैं काम पे आ गया था। तो 2 साल मैंने दुनिया देखी अलग अलग तरीके से, हार्डवेयर, ऑटोमोबाइल, या आप भिन्न-भिन्न तरीके से मैंने काम काफ़ी किया। ओके। उसके बाद मेरा करियर आया इलेक्ट्रॉनिक पे। जब हमने इलेक्ट्रॉनिक काम किया तो उसमें कुछ स्टेबलाइजर के मीटर या स्विच टाइप की चीज़ें होती थी।
तो उसमें भी कुछ 2-3 साल बिताए हमने। लेकिन जब जो काम किया, बहुत दिल से किया, बहुत मेहनत से किया और उस समय की क्या ज़रूरत है, उसको मानते हुए किया। जो काम हम करते हैं, उस समय भी हर समय ये कॉम्पिटिशन का दौर आज नहीं, बहुत सालों समय से ही है। करेक्ट। हर समय रहा, जब समय की जितनी ज़रूरत थी उससे रहा, आज ज़्यादा हो गई तो ज़्यादा हो गया। आज व्यापार भी ज़्यादा हुआ तो कॉम्पिटिशन भी ज़्यादा हो गया। उससे व्यापार कम था, उस हिसाब से कॉम्पिटिशन कम हो कम गया। था। ओके। तो हम लोगों ने वो काम किया, करते उसमें भी हमने ख्याति प्राप्त की। अच्छा। वो हमारा नाम हुआ बीको। बीको बोल के एक मीटर स्टेबलाइजर का और मल्टीमीटर टाइप की चीज़ें होती थी, जो इलेक्ट्रॉनिक के लोग सब जानते हैं। अच्छा। तो उसमें हम लोगों ने ख्याति प्राप्त की, लेकिन करते-करते उस ज़माने में लोड शेडिंग का एक ज़माना हुआ करता था। बत्तियाँ बहुत जाती थी। बहुत जाती थी, करेक्ट। लेकिन ठीक है, जाती तो सबको मालूम है, हाँ, हमको भी मालूम है, हाँ, लेकिन करना क्या ये नहीं मालूम। राइट। सॉल्यूशन क्या है? तो एक फरिश्ता आया, वो बोला ये ऐसे-ऐसे कुछ काम करिए, हुँ, तो ये काम आगे आपका बहुत ग्रोथ करेगा। ठीक है। क्या होता है आदमी जानता सब है, हुँ, लेकिन जब कोई आदमी पुश कर जाता है ना और आपके दिमाग में लगता है कि नहीं यार ये काम अच्छा है, करना हुँ, चाहिए, तो आप क्या करते हैं उसकी तरफ चलना शुरू कर देते हैं। हुँ, तो हम लोगों ने उस काम पे फोकस किया, ध्यान दिया, काफ़ी करते रहे। तो उस ज़माना में हम लोग काम करने का जो हमारा तरीका था, कैसा था, सुबह 5:30 बजे से रात को 1 डेढ़ बजे तक सुबह 5:30 4 से घंटा सोना, उसी में खाना कब खाए, नहीं खाए, कंधे पे वज़न उठाते थे, पैसे की कमियाँ होती थी। मतलब हर तरीके के काम सब सब उसमें काम कुछ इंक्लूसिव है। कंधे पे वज़न उठाया, 50 किलो को उठा के 3 तल्ला चढ़ाया। अपने हाथ से डिलीवरी करते थे। तो सारा काम करने में कोई काम अपना है, कमाए तो अपनी जेब में आए ना। करेक्ट, करेक्ट। ये तो है नहीं आप कमाए कोई दूसरा ले गया। नहीं। तो काम करने का शर्म कोई नहीं है। आप किए, आप पाए। तो काम हम लोगों तो ने सर बहुत मन से किया। ये जो मेंटालिटी है कि सर कोई काम छोटा नहीं है, अपना काम है तो कर सकते हैं, ये आज के यूथ में बहुत मिसिंग है सर। तो इस चीज़ को कैसे आपने डेवलप किया सर, बताइए थोड़ा लोगों को? आज का युग ही खुद ही मिसिंग है, उसके अंदर ये मिसिंग की बात नहीं है। क्यों? कुछ हमारे जो तरह के लोग हैं, माँ-बाप, हुँ, वो बच्चे को थोड़ा-सा लाड़-चाव ज़्यादा करते हैं। अच्छा। पहले भी करते थे, हुँ, हुँ, लेकिन 2 तरह के लाड़-चाव होते थे। एक अपने बच्चों से प्रेम रखना, हुँ, हुँ, ये हुआ एक लाड़-चाव। और एक होता है कि उससे मोह कर लेना, ओके। कि काम नहीं छोटा है, बड़ा, तो वो छोटा बच्चा कहीं बड़ा होता नहीं है मतलब। समझ गया, समझ गया। तो आज के जो युवा में प्रॉब्लम है, वो माँ-बाप की भी थोड़ी समस्याएँ हैं। हमारे घर में हमारे माँ-पिताजी ने जो हमरे को दिखा, तो हम लोग जब छोटे-छोटे थे, वो लोग इतना टेंशन नहीं लेते थे, हुँ, कि ये करेगा तो क्या हो जाएगा, वो करेगा तो क्या हो जाएगा। तो आज बोलते नहीं लग जाएगी, बच्चे भी कम हैं, ऊपर से टेंशन बहुत है, नहीं सिर फूट जाएगा तो क्या होगा। हुँ, हुँ, तो हुँ, ये सारी चीज़ पहले भी होती थी, आज भी हुँ, होती है। तो अभी हम लोग क्या कर दिए, बताते हैं ना किसी को ज़ोर से मार दिया तो मर गया। हुँ, 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 हुँ। तो ये जो परिस्थितियाँ बदल गई है इस टाइप से, तो वो क्या काम करेगा? उसको स्ट्रेस लेने की कैपेसिटी नहीं है, सुसाइड कर लेता है। राइट, राइट, राइट। तो ये आगे बढ़ने में बाधा है। अब काम का तरीका तो बहुत बदल गया है। तो सर इस मेंटालिटी को चेंज कैसे करें यूथ, मतलब जैसे जैसे आपने बताया ये सारे आज लाइव एग्जांपल्स हैं, हम करोड़ों एग्जांपल दे सकते हैं जो आपने बताया कि यूथ ऐसे कर रहे हैं, पर इस मेंटालिटी को स्टॉप करके आपके जैसे मेंटालिटी के लोग कैसे अपने अंदर डेवलप कर सकते हैं? देखिए, काम करने की हम्म, और काम करके पैसा कमाने की हम्म, चाह तो होनी चाहिए। भूख होनी चाहिए। अगर नहीं है तो आप कर नहीं पाओगे। लेकिन आपको अपनी लिमिटेशन को ध्यान में रखते हुए होनी चाहिए। समझ गया। आदमी क्या करता है कि आपकी लिमिटेशन तो है 100 रुपए जितनी, ठीक है। तो आप पहले आज 100 करोगे, तो आप करते करते 200, 500, 1000, 2000, करोड़, 2 करोड़ की डेवलप करते करते होगे ना। हाँ। और कोई भी चीज जो है ना एक साथ आएगी तो एक साथ जाएगी। अच्छा। समुद्र की लहर बहुत जोर उठती है तो वापस गिर जाती है ना। हम्म। और जो लहर जो नदियों में चलती है वो तो आराम से चलती है, तो ठहराव रहता है। ठहराव रहता है। राइट। तो अभी लोग भागना बहुत तेज चाहते हैं, ऐसा चाहते हैं कि कल काम किया परसों हो गया। हम्म। इसलिए क्या होता है, सक्सेस रेट जो है ना वो लिमिट से कम होते जा रहा है। करेक्ट, करेक्ट, लोग बहुत कमा लेते हैं लेकिन बहुत खोते हैं। करेक्ट। समझा सर। तो सर जैसे ये ज़ीरो से हीरो का जो बिज़नेस आपका, ऐसा कौन-सा टर्निंग पॉइंट था जहाँ गेम कंप्लीटली चेंज हो गया? जो आपने सर ये जो पूरा जर्नी है आपका, आपने अपना पूरा जर्नी बताया, इसमें देखिए, टर्निंग पॉइंट क्या था? हमारा तो जीरो से हीरो वाली बात है ही, हाँ, जो हाँ, आपने पहले समझी हुई, तभी आज एक प्रश्न आपके माथे में आया है। करेक्ट। तो
सबसे पहले काम करने के समय में क्या होता है ना कि आपको अपने काम से प्रेम होना चाहिए ओके, ठीक और है, आपको हमेशा ही कंसर्न करना पड़ेगा कि आप किस तरीके से किससे क्या बात करते हो। ठीक है। आज के समय में रिस्पेक्ट भी कम हो गई है लोगों की। हुँ, हमारे समय में हम लोग रिस्पेक्ट बहुत करते थे। तो कई जगह ऐसा आ गया है कि हम लोगों ने जब मेहनत की, हुँ, मेहनत तो बहुत लोग करते हैं, जैसे झाका मुटिया वाला भी करता है, तो वो तो राइट, आदमी नहीं हुँ, बनता, ये तो राइट, सभी जानते हैं। हुँ, हुँ, तो उस तरीके से अगर कोशिश करेंगे दिमाग लगा के, खाली शरीर से मेहनत करके नहीं होता है, तो आप उसमें सक्सेस पाते हो। हमने भी ऐसी कोशिश की थी, हमारा परिवार मेरे साथ था, हमारे पिताजी, मेरे 2 छोटे भाई हैं, हम लोगों ने मिल के बहुत मेहनत की है। अच्छा, मेहनत करते-करते क्या हुआ कि कभी-कभी आपका एक समय भी आता है ग्रोथ होने का, हुँ, हुँ, उस समय क्या आदमी भटक जाता है, तो 2 सीढ़ी की जगह 5 सीढ़ी चढ़ने को कूद कोशिश के कर चढ़ता है राइट, और इस चक्कर में वो गिर के जाता है और वो टूट जाता है। हम लोगों ने एक-एक ही सीढ़ी चढ़ी है, तो चढ़ने में बहुत वक़्त लगा, तब वो आज यहाँ पे ज़ीरो से हीरो की स्थिति में है। समझा सर। तो मतलब सर आपने अपना जो भी लाइफ़ का जो है, आपने अप्स एंड डाउन्स दोनों ही देखे हैं, काफ़ी प्रैक्टिकली अपना खुद के लाइफ़ में आपने प्रॉपर्ली हाँ, देखा है। हाँ, अप डाउन तो चलता ही रहेगा, आज भी देखते हैं, हुँ, हुँ, हुँ। आज भी देखते हैं। आज व्यापार में स्ट्रगल कम नहीं है, आपको आज भी ये देखना है, ये देख चलता रहेगा ये। सर इसी चीज़ से मेरे को एक क्वेश्चन आया सर, जैसे आज किसी इंसान को 2 करोड़ की ज़रूरत है, तो किसी किसी इंसान के पास 1 करोड़ है और उसे 2 करोड़ की ज़रूरत है, तो उसे वो भी कम लगता है 1 करोड़ भी। किसी इंसान के पास 10,000 ही है, उसे 20,000 चाहिए तो उसे 10,000 कम लगता है। तो सर हर इंसान को पास जो भी है उसे वो कम ही लग रहा है। तो सर ये मेंटालिटी क्या आजकल ज़्यादा बढ़ रही है बिकॉज़ ऑफ कि उन्हें जल्दी चाहिए, उन्हें बहुत फास्ट रिज़ल्ट चाहिए, उसकी वजह से ये मेंटालिटी बढ़ रही है कि क्या कारण है सर? ये देखिए, पहले था, पहले लोग सांत्वना समझाने वाले भी लोग हुँ, अगल-बगल होते थे, करेक्ट। कि बाबू तू 10,000 में काम कर, 20,000 बाद में हो जाएगा तब देखा जाएगा। अभी जो हो गया है लोग समझाने वाले बा तू का टेंशन मत लो, हुँ, इधर-उधर से जुगाड़ हो जाएगा। मतलब कोई आदमी अब ये जो गाइड देन करने वाली बातें हैं ना, ये हो गई खत्म राइट, और आदमी इतना ज़बरदस्त उछलने की कोशिश कर रहा है, जैसे बस आज ही करोड़पति बन जाएगा करेक्ट, करेक्ट और उस दौड़-भाग में क्या करता है, वो अपनी लाइफ़ को भी पीछे छोड़ देता है। एंड रॉन्ग डिसीजंस ले लेते हैं। ले गई, उसको 1 करोड़ 1 करोड़ से काम चलाना चाहिए, ऑटोमेटिक 2 करोड़ बन जाएगा, आज नहीं तो कल बन जाएगा। हुँ, लेकिन उसको 2 करोड़ आज भी पहले चाहना है, जाना है। तो गलत तरीके से चाहने की कोशिश करता हूँ। करेक्ट, वो 1 करेक्ट। करोड़ भी खो देता क्योंकि है। उसे जल्दी चाहिए। हाँ, वो 1 करोड़ हाँ, भी खोता है ना खोता अपना, है, जो खोता है। उसके पास में है, वो भी गया। सही है सर। सर आपके हिसाब से इंडिया में बड़ा बिज़नेस बनाने के लिए स्किल ज़्यादा इम्पोर्टेंट है या नेटवर्क? देखिए, पहले चाहिए आपको स्किल। ठीक है। अब जो समय परिवर्तन हुआ, नेटवर्क की भी ज़रूरत है। हुँ, पहले तो नेटवर्क थोड़ा कम होता था, तो भी चलता था, ऐसा नहीं है। लेकिन बिना स्किल के नेटवर्क क्या काम आएगा आपका? नेटवर्क तो बहुत है, बहुतों के पास नेटवर्क है। ठीक है। आप ईवो कनेक्ट में काम कर रहे हो, जैसे है हुँ, आपका, आपका हुँ, नेटवर्क बहुत है। हुँ, तो आपने उसमें देखा कि नेटवर्क के साथ में अगर स्किल अप टू डेट नहीं हो पा रही है, किसी हुँ, कारण से भी, हुँ। तो आपका नेटवर्थ नहीं बन पा रहा है। बहुत अच्छा लाइन बोला सर आपने। हाँ, तो राइट। आपको नेटवर्थ अगर डेवलप करना होगा, हुँ, तो पहले स्किल डेवलप होनी चाहिए। उसके साथ में नेटवर्क का काम करेगा तो ज़्यादा काम करेगा। करेक्ट, करेक्ट। ऐसा नहीं कि केवल एक होने से काम हो जाएगा। आदमी सोचता है कि दोनों चीज़ नेटवर्क है तो बहुत कुछ है, ऐसा नहीं। दोनों की बराबर ज़रूरत है आपको। हैंड इन हैंड चलना पड़ेगा। जी, जी, जी। सर काफ़ी शॉर्ट में काफ़ी अच्छा आंसर सर आपने इसका मुझे दिया। सर आज भी लाखों ट्रेडर स्ट्रगल कर रहे हैं। वो एक मिस्टेक क्या करते हैं जो आपने अवॉइड किया है अपने लाइफ में? देखिए, पहले व्यापार करने में लोगों में थोड़ी ईमानदारियाँ होती थी बातचीत हुँ, में, व्यवहार में। अब क्या कर दिया, पहले हम लोग क्या करते थे, व्यापारी कोई आए तो हम लोग बोलते थे कस्टमर भगवान का रूप होता है। हुँ, हुँ। अब क्या हो गया कि अब हो गए दोनों शैतान हो गए। कस्टमर भी शैतान हो गया और बेचने वाला भी शैतान हो गया। ये जो स्ट्रगल बना दिया अपने आप में, इसकी वजह से क्या होता है कि एक दूसरे पे जो ट्रस्ट बिल्डअप होने की बातें हैं ना, हुँ, वो हुँ। नहीं होने की वजह से ये सारा जो आप समझ रहे हो ना, आजकल व्यापारी बहुत हो गए लेकिन दिक्कतें ज़्यादा भी हैं। हुँ, ये हुँ। ज़्यादा है। पहले छोटा व्यापारी भी अपने छोटे व्यापार से खुश था। वो अपने में ईमानदार था, उतना होता था, वो अपने जीवन का चलाता था। उसको ऐसा टेंशन नहीं था। लेकिन अभी छोटा व्यापारी और छोटा हो गया। हुँ, उसकी हुँ। ज़रूरत है 10,000 महीने की, मान लो 10,000 डेली की, वो लेकिन नहीं कर पाता, 8,000 में अटक जाता है। उसको आर्ट में करना पड़ता है क्या फिर। करेगा? वो उसपे कंट्रोल नहीं करता है, हेरा-फेरी में चला जाता है।
उससे और नुकसान होता है। तो सर ये सारी चीज़ों को कैसे लोग अपने आप को मैनेज कर सकते हैं? जैसे जो नए लोग हैं, जो अपना चीज़ ये ट्रस्ट को कैसे अपने आप में डेवलप करें, ट्रेडर्स आपस में कैसे ट्रस्ट को बिल्ड कर सकते हैं? ट्रस्ट तो आपको डेवलप करना पड़ेगा, क्योंकि सर आपकी देखिए आपकी ईमानदारी से। आज के जो युग है सर, लोग बोलते हैं अगर आपको बिज़नेस करना है तो आपको उधारी में करना होगा और जहाँ आपने उधार दे दिया वहाँ फिर प्रॉब्लम चालू हो जाती है। तो इस चीज़ से कैसे बचें? ये उधार में देना होगा, लोग बोलते हैं। हाँ, हम लोगों ने क्या हुआ कि लोग बोलते-बोलते अपने आप में ये डेवलप कर लिया खुद में ही कि हम लोग व्यापारी उधार का करते हैं। अच्छा। तो इस चक्कर में क्या हुआ कि मार्केट ये उधार का बन गया। हम लोगों ने अपने बना लिया इसको। मार्केट कुछ थोड़ी ना होता है। आप जो धीरे-धीरे बिल्डअप करते हो, वो उधार हो जाता है। नहीं करोगे, कम हो जाएगा। आपके पैसा कम है, आप कम काम कर लो। कुछ कमाओ, घर में तो रखना पड़ेगा। उधार में तो पैसा सामने वाले पास में रहता है। आपके पास तो आपका कुछ है नहीं। आपकी पूँजी बची रहे, वही बहुत होता है फिर उसमें। आप इतना उधारी में क्यों जाते हो? थोड़ा कम आजकल करो। आजकल सर ये भी बहुत है कि अगर आपको बिज़नेस रन करना है तो आपको काफ़ी बर्न करना पड़ेगा। पहले बिज़नेस में काफ़ी खर्चा करना पड़ेगा। बहुत पैसा बर्न करने के बाद फिर आपको जाके बिज़नेस में वो फ्रूट मिलता है या वो मिलता है। तो सर ये क्या ट्रू है कि आपको बिज़नेस एक डेडिकेशन के साथ भी किया जा सकता है या पैसा बर्न करना ही एक ऑप्शन है? ये पॉलिसी है, अमेरिकन पॉलिसी बोलते हैं इसको। अच्छा, अच्छा, अमेरिका में ऐसा होता है कि वो लोग पहले 2-3 साल बर्न करते हैं, फिर अच्छा। अर्न करते हैं, ओके। ठीक? लेकिन कोई बात नहीं, उनके पास में इतनी कैपेसिटी बर्न करने की, हुँ, तब वो अर्न करते हैं उसको। तो दोनों शॉक करने का भी कैपेसिटी बना लिया हो, तो हुँ। शॉक करता है फिर उसको। शॉक करके अर्न करता है ना फिर। करेक्ट, करेक्ट, पहले डालता है, फिर शॉक करता है। करेक्ट। हमारे हिंदुस्तान में आप जितने भी चीज़ देखिएगा, हुँ, जितने टॉप ब्रांड है, जो आप नेटवर्किंग की बात बोलते हैं, अमेज़न, प्राइम, जैसे भी आप नाम से कोई ख़ास बात नहीं है। हुँ। तो आप देखिए वो लोग बहुत बर्न कर रहे हैं। आज भी वो लोग बर्न कर रहे हैं। करेक्ट, आप करेक्ट। उसके अंदर जाइएगा, हाँ, लेकिन वो अर्न तो नहीं कर रहा ना। मार्केट भी खराब कर रहा है और बर्न भी कर बर्न रहा भी है। कर रहा है। अर्न कहाँ किया? करेक्ट। वो अपनी कंपनी को उसकी वैल्यू बढ़ाएगा, आगे बेच देगा। हुँ, बस हुँ। इसका ये अर्न हुआ। ओरिजिनल अर्न तो हुआ ही नहीं ना किसी का। ओके। तो हम लोग उस भाग-दौड़ में क्यों जाएँ? हमारी तो कैपेसिटी नहीं है, हुँ, इतनी हुँ। बर्न करने की, इतनी अर्न हुँ, करने की। हुँ, हुँ, हुँ। तो हम लोग क्या किसी को देख-देख के वो अपने आप को उसमें कर रहे हैं। तो हम इसलिए लोग जाके गलत रूट पे जा रहे हैं। गलत रूट पे जा रहे हैं इसलिए जी। मिस्टेक ज़्यादा हो रही है। इतना बर्न करने की ज़रूरत नहीं है। आप ओके, उतने बर्न करिए जितनी आपकी कैपेसिटी है। करेक्ट। अमेरिका मत बनिए। इंडिया दुनिया में सबसे आगे आज भी है। क्योंकि सर आज भी जितने भी बच्चों से आप पूछोगे ना आपको बिज़नेस करना है, जॉब करना है, तो बोलते हैं मुझे तो जॉब ही करना है क्योंकि मेरे पास बिज़नेस करने के लिए बर्न करने के लिए पैसे नहीं है। मतलब एक आप देखोगे बीकॉम ग्रेजुएट बच्चा भी ये बात कर रहा है। तो मतलब ये बर्न जो चीज़ है ये बहुत ज़्यादा अभी मार्केट में ट्रेंडिंग चल रहा है कि अगर आपको बिज़नेस को फ्लरिश करना है, तो आपको पहले बहुत पैसे बर्न करने पड़ेंगे। अभी आ गया एआई आपका, हुँ, ठीक? ये जो भाषा है ना अर्न और बर्न वाली बात, ये भी थोड़े दिन में खत्म हो जाएगी। अच्छा। क्योंकि जो आदमी सर्विस कर रहा है, हुँ, उसको तो एआई खा जा रहा है। ठीक है। तो जिसको आज सर्विस में 1 लाख रुपया महीना मिलता था, कल 50,000 का आ जाएगा और 10 साल बाद जाइएगा तो देखिएगा 25,000 का आ गया। तो वो जो सपना देख रहे हैं ना कि हम तो बर्न करेंगे नहीं, अर्न करेंगे नहीं, हाँ, तो वो क्या कर रहा है, सर्विस है, सर्विस तो खत्म हो गई ना उसकी। करेक्ट, एआई करेक्ट। खा जा रहा है, हाँ, अच्छे से वो खा रहा है। बर्न लेकिन व्यापार चीज़ ऐसा है, हाँ, खाने का सामान चाहिए या आपको टीवी, मोबाइल जो भी चीज़ चाहिए वो तो अभी चलेगा ना। रेगुलर आइटम्स हाँ, 100%। तो उसमें क्या होगा आपको? तो आप काम करिएगा तो आप 2 पैसा कमा पाइएगा, आप मेहनत करिएगा। अब जो मज़दूर आदमी मज़दूरी करता है, तो वो मज़दूर थोड़ी एआई कर लेगा। करेक्ट, मज़दूर करेक्ट। तो वही आदमी कर रहा है। हाँ, सामान कुछ भी रोबोट भी लगा लीजिएगा तो भी आदमी जगह काम आदमी करेगा। रॉबर्ट को तो हैंडल जब तो जब आदमी को होगा करना तब देखा जाएगा। अभी तो वो परिस्थिति नहीं है ना। करेक्ट। 50 साल बाद क्या होगा तो आज उसकी चिंता करके फ़ायदा नहीं है। लेकिन ये सब चीज़ चलेगा, वो लेकिन गिरेगा। वो अभी हुँ, हम लोग देख रहे हैं गिर रहा है। देख भी रहे पूरा हैं। दुनिया में चल रहा है ना। हाँ, हाँ, फलाने ने 5,000 आदमी छटनी कर दिए, करेक्ट, किसी ने करेक्ट, 1000 कर दिए। करेक्ट, करेक्ट, करेक्ट। तो ये जो सपना लोग देख-देख के खाली सर्विस के पीछे भाग रहे हैं। हम लोग बनिया तो बोलते ही हम लोग सर्विस के लिए नहीं बने हैं। हम लोग व्यापार करने के लिए बने व्यापार हैं। करने के लिए। अब बनिया कर रहा है सर्विस और जो सर्विस करने के लिए बना है, वो समझ गया वो कर रहा है व्यापार। हुँ, कि उसके परिवार वाले उसको बचपन से ही समझाया बेटा देखिए करने से क्या होगा। वो जो हम लोग आज एआई बोलते हैं, हुँ, वो लोग पहले ही बोले बाबू इतना पढ़ लिया क्या करने का है? तो ये कुछ यही काम कर ले। वो काम हुँ। कर रहा है। और उसके हिसाब से फिर तो जैसे व्यापारी कम थोड़ी ना हो गया, व्यापारी तो रोज़ बढ़ ही रहा बढ़ है ही ना। रहा है, बढ़ हाँ, ही तो रहा है, फिर बढ़ ही रहा है। क्रेज़ी सर, ये बात भी आपने एकदम सही बोला। सर आप स्पिरिचुअल भी हो और बिज़नेसमैन भी हो। प्रॉफ़िट और पीस को
कैसे आप बैलेंस करके चलते हो अपने लाइफ में? देखिए, जल्दी बड़ा बनना है तो पीस खोना है, अच्छा, अच्छा। फिर बड़ा भी नहीं बन पाते हो और पीस चली जाती है। इसलिए अगर आप पीस रहोगे तो आप बड़ा बन जाओगे। वाओ सर! क्या छोटी सी चीज़ में आपने पूरा चीज़ को समझाया है सर। तो आप शांति सोच पाते हो ना चीज़ों को। हुँ। आपको भागना क्यों है? आपको समझ-बूझ के चलना है। करेक्ट। तो आप समझेंगे कब? जब आप पीस ही नहीं है तो समझ में कहाँ से आएगी? आपके दिमाग में टेंशन ही घूम रही है हर समय। सर ये जो बोल दिया है लाइफ इज़ अ रेस, ये मैं आपके क्वेश्चन से मेरा ये आपके जवाब से मेरा क्वेश्चन आया। तो क्या ज़िंदगी सही में एक रेस है? हम लोग कहीं भाग रहे हैं कि सर इसको किस तरीके से देखना चाहिए सर? हम लोग तो मालूम ही नहीं हम लोग कर क्या रहे हैं। हाँ, हाँ सर इस चीज़ पे भागना भी तो अलग चीज़ होगी यार। हाँ। भागते तो दौड़ में तो आपके पास में एक मंजिल तो होती है दौड़ के। 100 मीटर रेस, हाँ। रिले रेस, हाँ, हाँ, हाँ। आपकी वो एक लेंथ है, मतलब इस दूरी तक आप जा रहे हो तो करेक्ट। भागने के वहां तक तो ठीक है। सेंसिबल है। आप कहाँ जा रहे हो? आप तो समुद्र के गड्ढे में जा गिर जा रहे हो। करेक्ट। आपको तो ये भी नहीं मालूम ना भागना किधर है। आप खाली भागे जा रहे हो। तो पीछे तो मुड़ के देखना चाहिए ना कहाँ चले गए हम। सही ये है, भाग इतनी भी ठीक नहीं है। सही है सर। सर अगर कल सब कुछ ज़ीरो हो जाए, एक्सपीरियंस के बेसिस पे आप 1 साल में वापस कैसे खड़े होंगे? हाँ, ये प्रश्न का बड़ा टिपिकल जवाब है। पहला बात क्या है कि अगर आपने हुँ, व्यापार ईमानदारी से किया है, ठीक है। लोगों के बीच में रहे हैं, हुँ, लोगों से अच्छा संपर्क किया है, तो कोई कारण से दुर्घटनावश अगर आप जीरो हो गए, ठीक है। तब तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। आपके पास में इतने लोग खड़े मिलेंगे, आपको खड़ा होने के लिए कोई तकलीफ नहीं आएगी। अगर आपने अपने कारण से जीरो हुए, हुँ, जुआ खेल के, गलत कामों से अच्छा, करके, पैसा अच्छा, मार के, अच्छा। तब तो आपको कब खड़े हो गए, वो आपकी ज़िंदगी नर्क हो गई है और आपके लिए ये साधन खत्म हो गया है और आप कभी भी खड़े होने की संभावना नहीं है। कि आप उस गर्त में और डूबते जाओगे, तो आपको तो खड़ा होना भी नहीं है ना, क्योंकि आप तो चले गए उसी में। जैसे बहुत ज़्यादा पी के आदमी लुढ़क जाता है, तो ये भी वही एक नशा हो जाता है आदमी को, ये लुढ़कता ही जाएगा, वो खड़ा नहीं हो सकता है। करेक्ट। दुर्घटनावश कुछ भी होती है, हुँ, तो हम लोगों को अपने जीवन में इतना अच्छे लोगों से संपर्क बना लिया है, हमको कोई टेंशन नहीं ज़िंदगी का कि हमारे को तकलीफ आने ही नहीं देगा। ये कॉन्फिडेंस है सर, यस, व्हाई नॉट? क्योंकि आपने पूरा ईमानदारी से अपना जो लाइफ सबके साथ में। करेक्ट, करेक्ट, बोलता है ना करेक्ट। कि मर गया तो आदमी क्या बोलता है? अच्छा हाँ, भाई यार सलट गया। करेक्ट, करेक्ट। और एक मरने के बाद में 100 आदमी बोलते हैं भाई क्या भला आदमी बताएं था, यार। राइट। ये यही तो थोड़ा सा फर्क है। यही तो थोड़ा जाना सबको ही है, हाँ। तो किसके जीवन में कब क्या आएगा कौन जानता है। आप उसके लिए तैयार रहिए कि जीवन आए तो लोग गाली न दें। सर मैंने ना जानबूझ के आपसे एक क्वेश्चन पूछा था, मेरे को ऐसा चाहिए था कि आप कुछ ऐसा दबा हुआ आंसर दो, पर आपने इस सिचुएशन में भी एक ऐसा बेहतरीन आंसर दिया है कि अगर जो भी मेरे व्यूअर्स ये देख रहे होंगे, उनको मज़ा तो ज़रूर आएगा, क्योंकि ये काफ़ी अच्छा नहीं थॉट देखिए, प्रोसीजर है। पहला तो मैंने ये चीज व्यूअर्स को मजा देने के लिए नहीं नहीं किया किया, क्योंकि ओके। जिंदगी की सच्चाई है। हाँ, हाँ। मैं चाहता ये हूं कि जो व्यूअर्स देखे, हुँ। अगर वो मेरे से ये चीज समझ के उसको लगे कि नहीं ये सच्चाई है जीवन की और वो अपने जीवन में उतार पाए, तो इससे मेरा जीवन सार्थक होगा।